देनी होगी। युवाओं को छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर नीति बनाओ, नीति बनाओ, नीति बनाओ। 5 लाख नौकरी कितने पाई, कितने पाई, कितने पाई, 5 लाख नौकरी कितने पाई, कितने पाई, कितने पाई, दुखू भाई, दुखू भाई, नौकरी कितने पाई, आप बोलो पहले। 5 लाख नौकरी कितने पाई। आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए सभी सिरमौर युवा बेरोजगार साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिमाचल सरकार में पिछले 2.5 साल से प्रदेश सरकार कोई भी भर्ती नहीं कर पाई है। केवल और केवल अस्थायी भर्तियां और बैकडोर भर्तियां कर रही है। आज हमें इस रैली की क्यों जरूरत पड़ी? बड़ा दुख होता है जब हमारा युवा साथी पिछले 4 और 5 साल से लाइब्रेरी में रात के 2 और 2:30 बजे तक पढ़ता है, पढ़ाई करता हुआ दिखता है और उसे ये पता नहीं है कि उसका कमीशन या उसका एग्जाम कब होगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार शीघ्र अतिशीघ्र, हमने अल्टीमेट दिया है 10 दिन के अंदर राज्य चयन आयोग को बहाल कर भर्तियां शुरू की जाए, वरना प्रदेश का युवा साथी हिमाचल में आकर, शिमला में आकर सेक्रेटरीट में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। हिमाचल सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू, हिमाचल सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। इसी के साथ हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है जेबीटी, टीजीटी कमीशन, पटवारी, पंचायत सचिव तथा फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि सभी भर्ती को सरकार शीघ्र अतिशीघ्र मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। और इसी के साथ रिटायर्ड कर्मियों की, जैसा कि आपने देखा ही होगा, सरकार रिटायर्ड कर्मियों की जो सेवा विस्तार कर रही है 58 से 59 साल कर रही है, इसका इफेक्ट क्या होगा ये सभी आपको मालूम होगा। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जो हमारा युवा कमीशन की तैयारी के लिए बैठा हुआ है उसे अगले 1-2 साल में कमीशन की कोई संभावना नहीं है कि कोई कमीशन होगा प्रदेश में, क्योंकि जब रोजगार हमें नहीं मिलेगा और जो कर्मचारी है वो 58 साल में रिटायर नहीं हो गए, उनका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो हमें भर्ती की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कर्मियों का यह सेवा विस्तार न करे और हिमाचल में नए जो रोजगार है वो उत्पन्न करे। इसी के साथ जो हमारी जो चेतावनी है वो है, अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई, नई भर्तियां शुरू नहीं हुई, क्योंकि सरकार आनाकानी कर रही है, पिछले 2 साल से केवल और केवल भर्तियां न्यूज़पेपर तक सीमित रह चुकी है। अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पिछले साल भी कहा दिवाली में भर्तियां शुरू हो जाएगी, जेबीटी, टीजीटी सारे कमीशन हो जाएगी, लेकिन अब तो दिवाली और आने वाली है। कहाँ गई वो नौकरियां? केवल और केवल हकवार तक सीमित रह चुकी है। इसी के साथ चयन आयोग की बात की जाए, चयन आयोग बन चुका है। पिछले 2 दिन पहले मेरी खुद बात हुई, वहां पर हमारे विवेक महाजन, उनका नाम सचिव जो है, उनसे हमारी बात होती है। वो कहते हैं कि बेटा हम क्या करें, चयन आयोग बन चुका है पूर्ण रूप से। अगर सरकार हमें आज ही नोटिफिकेशन देती है, रिक्विजिशन आ चुकी है विभागों से, अगर आज सरकार हमें ये ऑर्डर दे तो हम सुबह आपके एप्लीकेशन चयन आयोग बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लेकिन सरकार क्या कर रही है? बड़े ताजुब की बात है, सरकार का रवैया देखिए। सरकार दूसरे दिन क्या लाती है अखबार में कि गुजरात मॉडल उतारा गया। क्या हमने आपको सत्ता में इसलिए भेजा था कि आप
दूसरे राज्य की मॉडल अपनाकर यहाँ पर लागू करें। अच्छी बात है, मॉडल अपनाओ, लेकिन किस कहाँ अपनाओ? शिक्षा के उस स्तर पर अपनाओ कि बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाए। लेकिन ऐसे मॉडल हम नहीं मानेंगे। 5 साल के प्रोबेशन रखो, फिक्स सैलरी रखो, नहीं। इसके लिए प्रदेश की युवा ने आपको सत्ता में नहीं बिठाया है। आप जैसे यहाँ पर भर्ती चली आ रही थी, उसी प्रकार से भर्तियों को शुरू करना होगा, वरना युवा का प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है। रे सुक्कू तेरे राज में, युवा जन के राज में। और इसी के साथ हम लोकल प्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना ना देना। हम सीधा कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, हमारे घर से चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी से है, लेकिन हम बेरोजगार है। हमारा कोई सत्ता से, किसी विधायक से, ना किसी मंत्री से ना लेना ना देना। हम तो स्पष्ट कहेंगे, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष का भी यह रोल होता है, विपक्ष का रोल होता है कि आपने जो वादे किए थे उन पर खरा उतरिए। और जो सत्ता के जो विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनको भी हम पुनः बार बार कहेंगे, उनका हम घेराव करेंगे कि कहाँ गई वो वादे, कहाँ गई वो। जब आप गांव गांव में आकर कहते थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे, भर्तियां शुरू करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, 58 साल नौकरी देंगे, आज आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। अरे वो देखिए तूने हाई भाई, कहाँ गई तेरी वाई भाई। और इसी के साथ जब प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सरकार बोलती है नशा हो रहा है, चिट्टा बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भाई क्या होगा? होगा क्या? जब 3-3 साल में आपको एक नियमित भर्ती नहीं करेंगे तो युवा बेरोजगार होकर क्या करेगा? डिग्रियां इतनी कर ली, आप खुद मालूम होगा, कम से कम 1-1.5 लाख से ऊपर तो बीएड वाले ऐसे है जो अभी कमीशन की तैयारी लाइब्रेरी में करके बैठ गए। और इसी के साथ नशा जो बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। और युवाओं से सभी से आग्रह है कि यदि सरकार ने हमारी ये मांगे नहीं की, पूरी नहीं की, तो हम अपने सभी दस्तावेज सरकार को दे देंगे और वो अपने पास रख लिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप सभी युवा बेरोजगार साथी इस रैली में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया साथियों का, जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कृपया करके आपसे मेरी बहुत निवेदन यह है कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कृपया करके आप इस विषय को सरकार के पास पूर्ण जोर तरीके से उठाइए, पूर्ण जोर तरीके से। ये है जो जनता की, पब्लिक की समस्याओं को सरकार के साथ ठोक बजाकर पूरा करवाने के लिए हमारा सहयोग करती है। इसीलिए आप सभी साथियों का, मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिंद। लाइब्रेरियों में जो दीप टिमटिमा रहे थे, लाइब्रेरियों में जो दीप टिमटिमा रहे थे, ये निकम्मी सरकार, तूने तो ये दीप ही बुझा डाला है। निकम्मी सरकार, तूने तो ये दीप ही बुझा डाला। अरे बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी, तूने तो मेरा परिवार उजाड़ डाला, तूने तो मेरा समाज उजाड़ डाला, तूने तो मेरा प्रदेश उजाड़ डाला। मेरी आवाज की दायरे में आने वाली महान विभिन्न संस्थानों और लाइब्रेरी से आने वाली युवा शक्ति और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधुओं और पुलिस के नौजवान साथी, मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हम जो अगर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो ये हमारा कोई हंगामा खड़ा करना कोई मकसद नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं, हम प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आपने वादे किए थे, अगर आपने वो वादे पूरे नहीं किए तो हम आज सड़कों पर उतरे हैं। कल हम घेराव भी करेंगे, पुतला भी फूकेंगे और आपको समाज के बीच आने भी नहीं देंगे। प्रदेश सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में हो, होश में आओ,